नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा पिछले सेशन में कि हम आरएसआई का यूज़ करके, है ना? फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ करके, ट्रेंड लाइन का यूज़ करके हम किसी भी स्टॉक को कैसे एनालाइज़ करते हैं। आज हम सीखेंगे कि आरएसआई प्लस वॉल्यूम फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ करके हम किसी भी स्टॉक को कैसे एनालाइज़ करते हैं और किसी भी स्टॉक में एंट्री होने से पहले हम कौन-कौन से बातों का ध्यान रखते हैं। ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। इसके बारे में आज हम एकदम इन डेप्थ में सीखेंगे, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, ओके? इंडियन स्टॉक हो, यूएसए स्टॉक हो, जापानीज़ स्टॉक हो, कोई भी स्टॉक हो। हम इसी सिस्टम से जो है किसी भी स्टॉक में हम एंटर होते हैं और सबसे पहले उसको एंटर होने से पहले हमें कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, यदि आपके फ्रेंड्स में, यदि आपके कोई रिलेटिव्स में स्टॉक मार्केट सीखने के इच्छुक हो, तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा और उनसे हमारे बारे में चर्चा कीजिएगा कि हाँ, स्टॉक मार्केट जो है, जिससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। चलते हैं अपने चार्ट पर और वहाँ पे हम शुरू करते हैं। ओके? तो दोस्तों, आज हम एनालाइज़ करेंगे यूएस के स्टॉक मेटा प्लेटफ़ॉर्म का। ओके? मेटा प्लेटफ़ॉर्म क्या है आपको पता है ना? व्हाट्सएप की फेसबुक की कंपनी है, आपको पता है। ओके? इस कंपनी के स्टॉक का आज हम एनालाइज़ करेंगे। और दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य रहता है यहाँ पे एजुकेशन पर्पज़, है ना? तो हम किसी भी स्टॉक में एंटर होने से पहले हम कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे सीखते हैं। ओके? तो चलिए यहाँ पे, तो सबसे पहले आपने मुझे ध्यान दिया होगा कि यदि हम डेली चार्ट पे काम करते हैं, तो उसके प्राइमरी ट्रेंड को, है ना, एनालाइज़ करने के लिए कहाँ जाते हैं? वीकली चार्ट पर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? वीकली चार्ट पर जाएँगे और इसके ट्रेंड को देखेंगे कि इसका प्राइमरी ट्रेंड क्या है? क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड जिस दिशा में होगा, उस दिशा में स्ट्रेंथ क्या होगा? ज़्यादा होगा। ओके? जैसा कि हम सभी को पता है। तो चलिए चलते हैं, हम चलते हैं यहाँ पे वीकली चार्ट पर। ओके? देखिए, तो हम यहाँ पर वीकली चार्ट पे आ गए हैं। ओके? तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? मैं तो ट्रेंड लाइन को हमेशा यूज़ करता हूँ। यदि आप चाहें तो 10-20 का मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं, ना? सिंपल मूविंग एवरेज। वो भी जो है एक ट्रेंड लाइन के एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में भी काम करता है ना? यदि आपको इसके बारे में कोई वीडियो चाहिए, वीडियो तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, ट्रेंड लाइन को कैसे यूज़ करते हैं, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। और मूविंग एवरेज को भी कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में भी मैंने वीडियो बना के रखा है। तो आज हम देखिए, सबसे पहले प्राइमरी ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई करेंगे। तो जैसा कि हम दूर से देख रहे हैं, तो ये ट्रेंड क्या है दोस्तों? ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड है। हम दूर से एनालाइज़ कर रहे हैं, है ना? मेटा प्लेटफ़ॉर्म के स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके? हमने इस स्टॉक को दूर से, हमने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। ओके? यहाँ पे देखिए। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ना ड्रॉ करके मैं यहाँ पे 2 ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ ताकि प्राइस को थोड़ा-सा एक रूम मिले। अब ये रूम क्यों ज़रूरी है? इसके बारे में भी मैं आपसे थोड़ा-सा डिस्कस करता हूँ। चलिए, रूम क्यों ज़रूरी है वो भी। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे देखा कि प्राइमरी ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड है। ओके? तो हमें ये कैसे मालूम पड़ा अप ट्रेंड है? क्योंकि प्राइस जो है जब भी एक्सपेंड करता है ना? तो हायर टॉप, हायर बॉटम का सिलसिला जो है जारी रखता है ना? रैली बेस्ड, है ना? यहाँ पे देखिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, प्राइस ने रैली बनाया, बेस बनाया, रैली बनाया, बेस बनाया, रैली बनाया, बेस बनाया, रैली, बेस, रैली दिया, बेस बनाया, रैली बनाया, बेस बनाया। इस प्रकार से सिलसिला जो है जारी है। ओके? और यहाँ पे मैं इसको आपको थोड़ा-सा छोटा करके दिखाऊँ, तो यहाँ पे देखिए, प्राइस ने इस ये जो ज़ोन है, मैंने ट्रेंड लाइन का एक ज़ोन बनाया है, इसको अच्छे से सपोर्ट के रूप में काम किया है। अब आपका ये प्रश्न होगा कि सर, हम ट्रेंड लाइन तो एक ही यूज़ करते हैं, आपने यहाँ पे डबल क्यों यूज़ किया? हाँ, ये भी प्रश्न है भाई, पूछो,
आपका अधिकार है। तो मैंने ये इसलिए यूज़ किया क्योंकि मैं अक्सर मार्केट में देखता हूँ कि देखिए मार्केट में आप जब तक सेम तरीके से, है ना, भीड़ का फ़ॉलो करोगे तब तक आप कुछ अलग रिज़ल्ट नहीं बना पाओगे। तो आपको कुछ अलग सोचना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, ये जब ट्रेन लाइन को हम यूज़ कर रहे हैं, तो यही ट्रेन लाइन सब लोग यूज़ करते हैं। तो हमने क्या किया इसमें, डबल ट्रेन लाइन का यूज़ किया, है ना? तो यहाँ पे देखिए प्राइस ने इस ट्रेन लाइन को, ये फर्स्ट वाली ट्रेन लाइन को प्राइस ने नीचे की तरफ ब्रीच किया है, फिर ऊपर की तरफ जो है पुश आया है। आइए मैं उसको ज़ूम करके उस कैंडल को आपको बताता हूँ। अगर मैंने एक ट्रेन लाइन को यूज़ किया होता, तो प्राइस ने इसको क्या नीचे की तरफ पंचर कर दिया, और तो मैं तो यहाँ से निकल जाऊँगा, है ना? ये टूट गया, ट्रेन लाइन टूट गया। लेकिन ये मेरे पास जो ट्रेन लाइन है, तो मेरे पास थोड़ा-सा एक धैर्य बना रहा कि ना, अभी जो हमारा ट्रेन लाइन का जो बैंड है टूटा नहीं है। अभी मार्केट में क्या है, मावा है, ठीक है? हमें रुकना होगा। जैसे फिर इसी टाइप का यहाँ पे देखिए, मार्केट ने इसे पंचर किया। किया है कि नहीं किया है? सच्ची बताना, हाँ? किया है कि नहीं किया? मैं आपको वही नॉलेज दूँगा जो मार्केट में काम आता है, ओके? तो हमने ये देख लिया कि हमने ट्रेंड लाइन का बैंड क्यों यूज़ किया। हमने प्राइमरी ट्रेंड को देख लिया कि प्राइमरी ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंडिंग है। अब यहाँ पे देखिए, अप ट्रेंडिंग होने के बाद प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पे प्राइस जो है थोड़ा-सा रेस्ट ले रही है। प्राइस थोड़ा-सा यहाँ पे रेस्ट ले रही है, ओके? अब यहाँ पर, अब हमारा काम यहाँ पर है, ओके? तो अब हम ड्रॉ करते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस ज़ोन कहाँ है, ये भी ज़रूरी है ना। हम कोई भी स्टॉक को एनालाइज़ करते हैं, किसी भी स्टॉक में हम एंटर होना चाहते हैं, तो हमारा जो जो रेजिस्टेंस है, जहाँ से हमें भगा जाएगा, वो तो देखना तो पड़ेगा ना। देखिए, ओके? ये जो है हमारा रेजिस्टेंस ज़ोन है, और यदि हम आरएसआई को देखें, तो आरएसआई जो है 60 के पास है, ओके? इसके प्रीवियस पॉइंट की बात करें, तो प्रीवियस पॉइंट में आरएसआई जो है ओवरबॉट सिचुएशन के पास आया था। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ओवरबॉट आया था, 76 के पास आया था ओवरबॉट, फिर प्राइस रिलैक्स हुई, फिर प्राइस जो है यहाँ पे 60 के पास, ओके? तब ये तो हमने देखा कि प्राइस क्या है, अप ट्रेंडिंग है। प्राइस ने जो ट्रेंड लाइन को तोड़ा था, उस ट्रेंड लाइन पे आकर सपोर्ट कर रही है, राइट? बस वीकली चार्ट पे हम इतना ही देखेंगे। अब आइए चलते हैं हम डेली चार्ट पर। कहाँ चलते हैं? डेली चार्ट पर। चलो, डेली चार्ट पे तो हम आ गए, राइट? आ गए डेली डेली चार्ट हम। अब यहाँ पर देखिए, डेली चार्ट पर आए हैं, वो जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया था वीकली चार्ट पर, यही ट्रेंड लाइन का ये जो बैंड दिख रहा है ना ये दोस्तों, ये वही है। तो प्राइस जो है किस प्रकार से इसे सपोर्ट के रूप में काम कर रही है प्राइस यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, प्राइस ओवरबॉट हुई, फिर यहाँ पे 60 के पास लगभग आकर यहाँ पे रेस्ट लेती है, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ उसका स्लोप मुड़ता है, ओके? तो हमने देखा कि प्राइस में क्या है, स्ट्रेंथ है। तो क्या हमें यहाँ पर एंट्री लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ओके, यूएस का स्टॉक है, मैं एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले एंट्री लेने से पहले हम क्या देखते हैं कि उस स्टॉक में रिस्क कितना है, ओके? मान लीजिए कि आप इस कैंडल पे आप लोगे, ओके? आप डेली चार्ट पे काम कर रहे हो एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपका रिस्क जो होगा समथिंग 5 से 6% का रिस्क होगा। 6% मान लेते हैं, 6% का आपका रिस्क है ना? तो क्या आपको इसमें 2:1 यानी कि 12% का
जो है रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। समझिएगा बात को। हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर किया तो समथिंग लाइक दैट 6% का रिस्क हमारा यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कितने परसेंट मिल सकता है? तो मैंने देखिए यहाँ पे मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए 7.99 यानी कि 8% का यहाँ पे रिवॉर्ड मिल सकता है और हम यहाँ पे ले रहे हैं 6% का, यानी कि 2:1 तो मिल ही नहीं रहा है। तो फिर हमारे हमको यहाँ पर एंट्री होना हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि किसी भी ट्रेड में जब तक 2:1 ना मिले तब तक वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप स्टॉक खरीदोगे तो उसमें चार्जेस दोगे, ब्रोकरेज चार्ज लगेगा, एसटीडी चार्ज लगेगा, है ना? जीएसटी लगेगा, विभिन्न विभिन्न टाइप के चार्जेस लगेंगे। तो जब तक आपको 2:1 ना मिले किसी भी स्टॉक में तो उसमें एंटर नहीं होना। तो इसमें हम एंटर होने के बारे में कब सोचेंगे? जब ये रेजिस्टेंस ज़ोन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो ज़ोन है ब्रेकआउट करे ऊपर, ब्रेकआउट करके यहाँ पे रिटेस्ट करे, फिर वहाँ पे अपना रास्ता ऊपर की तरफ बनाए। ओके, ऐसा करें तो हम करेंगे। और यहाँ पे 2 सिनेरियो है। फर्स्ट सिनेरियो क्या है कि ब्रेकआउट करके प्राइस यहाँ पे देखिए, प्राइस ब्रेकआउट करेगी ऐसे, सॉरी दोस्तों, प्राइस यहाँ से जो भी अपना जो फॉर्मेशन बनाती है डेली बेस करके, प्राइस जब यहाँ पे सप्लाई जोन के पास आएगी तो हो सकता है वहाँ पे थोड़ा सा सप्लाई हो, है ना? प्राइस यहाँ पे रेस्ट करे, उसके बाद जो है अगले मूव दे। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगी नहीं तब तक जो है हमें एक अच्छा जो है ट्रेड नहीं मिलेगा। जो रेजिस्टेंस जोन आपको दिखाई दे रहा है, जब तक इसे तोड़ के ऊपर जाएगी नहीं तब तक हमें लॉन्ग पोजीशन में नहीं एंटर होना है। हड़बड़ी में नहीं काम करना है, हमें आराम से अपने रिस्क को मेजर करना है, अपने रिवॉर्ड को मेजर करना है, उसके बाद काम करना है। तो हमने देखा कि स्टॉक में एंटर होने जैसा अभी नहीं है, तो हमें क्या करेंगे? वेट करेंगे। क्या करेंगे? वेट। ओके, तो यहाँ पे सिनेरियो 2 है, इसको ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करें फिर ऊपर जाएँ, या फिर इसको ब्रेकआउट करके अपना रास्ता बनाएँ, या फिर यहाँ पे प्राइस यहाँ पे आए, फिर यहाँ से आने के बाद प्राइस जो यहाँ पे सेलिंग आकर यहाँ पे नीचे चली जाए। 2 सिनेरियो यहाँ पे हो सकते हैं। तो दोनों सिनेरियो को फ़ायदा उठाने के लिए हम, यदि हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सीख लिया कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 है। या तो इस ट्रेंड लाइन इस रेजिस्टेंस ज़ोन को ब्रेक करके ऊपर जाए, या तो फिर वहाँ पे उसको यहाँ से सप्लाई आकर जो है प्राइस नीचे की तरफ आए। ओके, हमने ये देखा। अब आपने देखा आरएसआई का यूज़ करके, है ना? फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ करके, ट्रेंड लाइन का यूज़ करके। अब वॉल्यूम का यूज़ कहाँ किया जाता है? वॉल्यूम का यूज़ कहाँ करते हैं हम? ये भी प्रश्न है ना कि सर आपने वॉल्यूम तो बताया नहीं। आपने बोला कि वॉल्यूम का यूज़ करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि रेजिस्टेंस ज़ोन के पास वॉल्यूम जो होता है वो कुछ अलग ही इंडिकेट करता है। देखिए आपको बताता हूँ, आइए मैं तोड़ कर दिखाता हूँ वॉल्यूम, जिससे आपको ना लगे कि सर ने बताया नहीं, आधा-अधूरा ज्ञान देकर चले गए। देखिए मैंने प्लॉट किया वॉल्यूम। तो दोस्तों मैं इसके थोड़ा-सा देखिए, हमने यहाँ पे वॉल्यूम को प्लॉट किया। तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि जब प्राइस यहाँ पे रेस्ट ले रही ना, रैली के बाद बेस बना रही है, तो इस बेस के दरमियान जो है वॉल्यूम में गिरावट आई है। और जब बेस बनने के बाद जब ऊपर वाला कैंडल बनता है तो वॉल्यूम देखिए वृद्धि हो रही है। यही देखना होता है। लेकिन ये कहाँ पे देखना होता है? सपोर्ट के पास,
कहाँ देखना होता है? सपोर्ट के पास, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे एंट्री लेना नहीं है। बिना काम का माथा क्यों खराब करें, है ना? बिना काम का अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? हमें जहाँ एंट्री लेना होगा वहीं पे हम करेंगे ना। ओके, तो हमारा एंट्री कंफर्मेशन कब मिलेगा? इस रजिस्ट्रेशन जोन को ब्रेक होने के बाद, समझे कि नहीं? और जो लोग सेलिंग का काम करते हैं, है ना, वो लोग ट्राई करेंगे कि हाँ, यहाँ प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट करके अपना एक फॉर्मेशन बनाएँ। देखिए, जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके प्राइस नीचे नहीं आएगी दोस्तों, तब तक सेलिंग का जो है कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्योंकि जो ट्रेंड लाइन है ये वीकली ट्रेंड लाइन है। जो ट्रेंड लाइन का हमने ज़ोन बनाया है ना, वीकली ट्रेंड लाइन है और ये एक स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, जैसा कि आपने वीकली चार्ट पे देखा। तो शॉर्ट के लिए तो इसको तोड़ के नीचे आना पड़ेगा, शॉर्ट पोज़ीशन के लिए, और लॉन्ग पोज़ीशन चाहिए तो इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाना पड़ेगा। ओके? तो दोस्तों, आज था हमारा मेटा स्टॉक, जो मेटा प्लेटफ़ॉर्म्स है, फेसबुक है, उसका नैस्डैक का स्टॉक, है ना? किसी भी स्टॉक को कैसे एनालाइज़ करते हैं वो हमने सीखा। सेम ये जो मैंने आज आपको सिस्टम बताया एनालाइज़ करने का, ये सभी मार्केट में इक्वली काम करते हैं। किसी भी मार्केट में आप इसे यूज़ कर सकते हो। ओके? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।